अब से कुछ देर पहले काफ़ी गर्मी थी, मौसम लेकिन खुशगवार है और अब यहाँ पर हमारे साथ है सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक और संजय मयूख है बीजेपी से, जो एमएलसी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले सत्ताधारी दल से ही नीतीश कुमार की पार्टी को ये 5 चरण का चुनाव आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? बिल्कुल फायदेमंद है, हम तो स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने बिल्कुल तिथियां त्योहारों को देखते हुए निर्धारित की हैं और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग से कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, जहां पे धनबल और बाहुबल के प्रयोग पे चुनाव आयोग की निगाहें विशेषकर से स्ट्रांग होनी चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। आपका सीधा आरोप है बीजेपी पर, आप ही से जवाब ले लेते हैं। इनका कहना है कि धनबल बाहुबल सबका आप उपयोग करेंगे और इस पर चुनाव आयोग की नजर रहनी चाहिए, आपका क्या कहना है? हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर नजर रखे, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। धनबल भी माननीय जी का दिख रहा है और बाहुबल भी दिख रहा है, क्योंकि बाहुबल के आगे बीजेपी का भी नतमस्तक नहीं हुई। बीजेपी केवल जनबल की बदौलत लोकसभा का चुनाव जीती थी और बीजेपी विधान परिषद का भी चुनाव यदि जीती तो जनबल की बदौलत तैयार हैं हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पटखनी आपको मिल चुका है नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में, और जिनका जिक्र कर रहे थे बिहार विधान परिषद में 24 सीटों पर भी। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि ये दोनों चुनाव का प्रभाव कितना पड़ेगा यहाँ की जनता? कबीर का एक दोहा है, सब दिन न होते एक समान। खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, चुनाव आ ही गया है और आज से ठीक 2 महीने बाद एक दिन पहले 8 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर संजय जी को बुला लीजिएगा, मैं भी यहीं रहूँगा। कितने सीटों का आप दावा कर रहे हैं? दावा हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी 30 से आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, 30 किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? आप देख लीजिएगा, आधार तो जनता बताएगी ना। लालू यादव के साथ जाने पर वो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जब गठबंधन बन गया तो आगे में कोई आपको टक्कर देने वाला है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा यही बन रहा है कि लालू यादव के आप साथ गए हैं, आप कमजोर हो चुके हैं, आप उनका साथ ले रहे हैं, उनके ही आधार पर आप बने। जिनके पास कोई मुद्दा न हो, बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा क्या है? सिर्फ वादे, सिर्फ वादे वादे वादे। लोकसभा में सिर्फ वादे ही रह गए। दूसरा मुद्दा इन्होंने क्या उठाया? लालू लालू लालू। लालू यादव का भूत इनमें ऐसा घुस गया है कि उससे बाहर निकलने को ये तैयार नहीं है। उसी भूत में ये मर जाएंगे। इस भूत का फायदा आप उठा चुके हैं 2010 के चुनाव में। ये आप लोग जब दोनों साथ थे तो लालू की ही बात करते थे और फिर अब आप अकेले हैं तभी लालू। यही तो पूछना चाहता हूँ, लालू के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी ने स्वाभिमान रैली में कहा था कि नीतीश जी धुकधुकी मत रखिए। जिस तरह से अभी धुकधुका रहे थे अजय आलोक जी, उस तरह से स्पष्ट हो गया है कि 100 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी हमसे क्या लड़ेगी। 100 सीट पर सिर्फ लड़ रही है क्योंकि इनको पता है कि हम डबल डिजिट में नहीं आने वाले। बिहार की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आपको याद होगा ये लोग लोकसभा में भी सिर्फ 2 सीट जीते हैं। आगे भी हम कामना करेंगे कि इनकी स्थिति बरकरार रहे और इसके लिए बीजेपी इनको सहानुभूति पूर्वक। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा लोग बिखरे पड़े हुए हैं। आपके लोग, कई लोग हैं जो आपका चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार वहां तो सामने है, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आप किसी का चेहरा दिखाने की। मेरी बदौलत श्रृंगार करने वाले लोग आज मेरा चेहरा खोज रहे हैं। किसकी बदौलत आप थे? 17 साल आपको हमारा सानिध्य मिला। आपके पास कोई नहीं है जिसका श्रृंगार आप कर सके? नहीं, मेरा चेहरा तो सामने आ जाएगा। कौन है? मेरा चेहरा आपके सामने आएगा। जनता चेहरा को भी ला देगी और इनके चरित्र का भी खुलासा कर देगी। ये सब तो जनता से ही बात कर लेते हैं पहले। जी, ये कह रहे हैं हमने जिनका श्रृंगार किया तो मानते हैं कि ये लोग मेकअप मैन हैं। तो इस चुनाव में मेकअप मैन ही रह जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। हीरो तो इधर आ गया। चलिए हम जनता से बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार के इस चुनाव में क्या मुद्दा है जो हावी है पूरी तरह से और जिस पर लोग वोट करेंगे, खासतौर से युवा वर्ग की बात अगर कहें तो बिहार हमेशा से विकास के बारे में सोचता रहा है। अगर विकास की बात कहें तो जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर विकास उन्होंने, नीतीश जी ने अच्छा काम किया अपने जगह पर, लेकिन लालू जी के साथ जुड़ने पर थोड़ी सी तो बात हो गई है जिनके कारण उनको दिक्कत की सामना करना पड़ा। हम लोग बीजेपी के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी काम को देखते हैं, वो काम सही चल रहा है और अगर मुझे वोट देना पड़े तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। हम एक जनता होने के नाते हम चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसा शासक हो जो कि बिहार का डेवलपमेंट करे। बिहार अन्य स्टेट की तुलना उतनी विकास नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ काम किए हैं, ये हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए हैं। सब लोगों का मुद्दा विकास का है। एक व्यक्ति विकास का सिर्फ हवा दे रहा है, सिर्फ ढाढ़स बना रहा है लोगों को
और एक व्यक्ति जो है वो 10 सालों से विकास करके दिखाया है। पब्लिक निर्णय करेगा कि विकास करने वाला आदमी सही है या विकास का वादा करने वाला आदमी सही है। आप बताइए क्या आपके जनता इवेल्युएट करे कि मोदी जी जो 16 महीने या 17 महीने तक शासन किए हैं उसमें उन्होंने क्या किया, और जनता उसी के आधार पर निर्णय लेगी कि हम लोग नीतीश को वोट दें या मोदी जी को वोट। देखिए, एक बात तो जनता से बातचीत के दरमियान एक बात सामने आप भी सुन रहे हैं कि लालू जी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि लालू जी आपके लिए एसेट होंगे या फिर लायबिलिटी? देखिए, बात यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की उससे बहुत आगे बात निकल चुकी है। आज बिहार का चुनाव देश को एक नई दिशा देगा कि बिहार के चुनाव देश को ये बताएगा कि देश को लीडर चाहिए काम करने वाला या वादे करने वाला। देश को लीडर चाहिए, हम जा रहे हैं इस चुनाव में कि हमने 10 साल में क्या काम किया। हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर है जो काम करके दिखा चुका है और वही अगला चीफ मिनिस्टर भी होगा और उसी चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी स्टेट में भी चलेंगी। ये लोगों को भरोसा है नीतीश जी पे और नीतीश जी की इंटेग्रिटी पे। अब एक मिनट, जहां तक मेरा सवाल है कि क्या रिमोट कंट्रोल लालू जी के हाथ में होगा इस सरकार अगर आपकी बनती है या नीतीश कुमार होते हैं तो? ऐसा है कि ना ओवर्ट कंट्रोल होगा ना रिमोट कंट्रोल होगा। हम कोई संघ हमें नहीं चलाता है कि ओवर्ट कंट्रोल संघ कर रहा है, रिमोट कंट्रोल तो कह रहे हैं ना कि हम किंग मेकर होंगे, तो जो किंग मेकर होगा वो तो उसके हाथ में रिमोट होगा। गठबंधन में होगा और इसमें कोई ना रिमोट कंट्रोल होगा ना ओवर्ट कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा वो नीतीश जी के पास होगा। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? इस बार का चुनाव स्वच्छ और साफ सुथरा होगा और मोदी जी के फेवर में होगा। मोदी जी, आप बताइए आपको क्या लगता है? हाँ, नीतीश कुमार का जीत होगा चुनाव में। ये जो यहाँ पे जनता कह रही है कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सिर्फ हवा की बात है, आप लोग सिर्फ वादे कर रहे हैं। हम कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, हम अपने 1 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। ये अरे दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा 7 महीने बाद देंगे। आएंगे तो आपको लालू यादव का हिसाब देना होगा। आपने किस तरह से विश्वासघात किया बिहार की जनता के साथ, वह जनता को बताना होगा। क्योंकि 2010 का चुनाव हम जंगल राज के खिलाफ लड़े थे, 2005 का चुनाव हम जंगल राज के खिलाफ लड़े थे, तो किस लालू यादव से आप हाथ मिला रहे हैं? माननीय जनता दल संजय मयूख जी भूल गए कि 2010 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। भूल गए, नेतृत्व हम कह रहे हैं, भूल गए। जब तक हमारा और संजय जी, जब तक हमारा और 2010 आप ठीक थे, 2010 में संगत साधु हम लोग योग